हाँ जी, नमस्कार। ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत। सबको राधे राधे। आज हम दो चर वाली रैखिक समीकरण कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों में ये चैप्टर है, इसका अध्ययन करेंगे। यानी आलेख ग्राफ हम बनाते हैं तो उस दौरान हमको क्या क्या सावधानी रखनी, किस प्रकार से हम आलेख बनाते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो दो चर वाली रैखिक समीकरण। सबसे पहला काम तो क्या है, यहाँ पर रैखिक शब्द आ रहा है। रैखिक समीकरण क्या होती है? तो रैखिक समीकरण यानी ऐसी समीकरण जिसकी उच्चतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाती है तथा एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। ठीक है, यानी उच्चतम घात क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। उच्चतम घात बोल सकते हैं, अधिकतम घात 1 बोल सकते हैं। ठीक है ना, अधिकतम होए या उच्चतम होए, लेकिन घात होनी चाहिए कैसी? 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी समीकरण जिसकी उच्चतम घात 1 हो, रैखिक समीकरण कहलाती है। अब दूसरी बात, यहाँ पर चर 2 है, x और y, p और q। इस तरह से चर का मान भी अपने पास में 2 है, लेकिन यहाँ क्या है कि उनकी जो घात होनी चाहिए वो घात कैसी होनी चाहिए? अधिकतम 1 होनी चाहिए तथा एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। यानी जब हम उसका आलेख खींचते हैं तो उसमें आलेख एक सरल रेखा के रूप में होती है। ठीक है, दूसरी बात, दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप। अब मानक रूप बोले चाहे व्यापक रूप बोले, दोनों का मतलब एक। तो हमको उसका मानक रूप कैसे लिखना है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ दो चर वाली रैखिक समीकरण है, इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है, इस रूप में अपने को क्या करना, उसका मानक रूप लिखना है। मानक रूप बोले चाहे व्यापक रूप, दोनों का मतलब एक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि a, b और c है, वो संख्या कैसी है? वास्तविक संख्या है। ठीक है, उसके बाद में तीसरी बात अपने को ये ध्यान में रखनी है, हल की प्रकृति। जब हम ग्राफ हल करते हैं तो साथ में क्या है, हमको हल की प्रकृति भी पूछते हैं। हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो ग्राफ कैसा बन रहा है? यानी ग्राफ जो बन रहा है वो प्रतिच्छेद करने वाला है या समांतर है या समपाती है। हमको क्या मालूम पड़े कि हमारा ग्राफ इस रूप में बने। ठीक है ना, तो हल की प्रकृति में सबसे पहले a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2, यानी a1 a2 और b1 b2 ये दोनों मान शुरू के जो दिए हुए वो एक जैसे नहीं है। एक जैसे नहीं है, इसका मतलब हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेद करता हुआ बनेगा। यानी जो दोनों लाइनें आएगी वो दोनों लाइनें हमारी कैसी होगी? इस रूप में प्रतिच्छेद करती हुई एक दूसरे को ग्राफ बनेगा। ठीक है, साथ ही हमको हल की प्रकृति में ये भी लिखना है अद्वितीय हल, और जो हल दोनों समीकरण है उनके निकाय कैसे हैं, संगत है या असंगत। हमको परीक्षा में 1 नंबर के प्रश्न में भी दो रैखिक समीकरण युग्म के रूप में हमको देवे और ये पूछ लेवे कि ये जो युग्म है वो संगत है या असंगत है, तो हमारे को साथ में ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो हल की प्रकृति यानी शुरू के जो दो मान a1 बटा a2 और b1 बटा b2, अगर ये दोनों मान दोनों समीकरण देखेंगे और उसके अंदर a और b अगर माना है कि दोनों समीकरणों में एक जैसे नहीं है, इसका मतलब वो ग्राफ जो बनेगा वो ग्राफ कैसा बनेगा? प्रतिच्छेद करता हुआ बनेगा। ठीक है, अद्वितीय हल और संगत। इसी तरह से दूसरी स्थिति में ग्राफ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2, यानी शुरू के दो मान तो हमारे आएंगे एक जैसे, लेकिन तीसरा जो मान आएगा वो तीसरा मान क्या इन दोनों के जैसा एक जैसा नहीं होगा, वो तीसरा मान एक अलग ही होगा। इसलिए क्या है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। इसका मतलब हमारा जो ग्राफ है वो ग्राफ कैसा होगा? समान। यानी हमारे पास में जो दोनों ग्राफ की जो लाइनें आएगी, लाइन जब अपन बनाएंगे, रेखा जब हम खींचेंगे तो दोनों कैसी आएगी? एक दूसरे के समांतर। यानी यहाँ अपने दोनों रैखिक समीकरण जो बनेगी वो समीकरण बनाने के बाद में जब हम उसका ग्राफ बनाएंगे तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई न होकर के एक दूसरे के समांतर। ठीक है, तीसरी स्थिति में
A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। यानी यहाँ पर क्या है कि हमारे पास तीनों मान एक जैसे, दोनों समीकरणों के अंदर हम देखेंगे तो A, B और C यानी तीनों के अंदर क्या है कि मान एक जैसा होगा। जब तीनों मान एक जैसे हैं इसका मतलब हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, समपाती। यानी दोनों समीकरणों के जो मान होंगे वो 6 मान क्या है कि एक सरल रेखा के ऊपर स्थित होंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे को ग्राफ कैसा बन रहा, प्रतिच्छेद वाला है कि समांतर है कि समपाती है। साथ में हमको हल की प्रकृति के अंदर संगत या असंगत है। सबसे पहले जब हल की प्रकृति पहली स्थिति में हम देख रहे हैं, अगर हमारा ग्राफ प्रतिच्छेद है इसका मतलब वहां पर संगत, और अगर हमारा ग्राफ समांतर है तो असंगत, और अगर हमारा ग्राफ समपाती है तो वापस अपने को ध्यान में रखना संगत। ठीक है। यानी हल की प्रकृति में हमको निकाय भी लिखना है। ठीक है ना। हमारे को पूछ ले वैसे 1 नंबर के प्रश्न में इनके निकाय भी लिखिए, तो हमारे को ये ध्यान में रखना। इसी तरह से हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनंत हल है, तो अपने को यहाँ भी ध्यान में रखना। अगर हमारा ग्राफ प्रतिच्छेद वाला है इसका मतलब वो अद्वितीय हल है, या हमारे पास में क्या है x और y का मान है। ठीक है ना। जिस जगह वो प्रतिच्छेद कर रहा, प्रतिच्छेद भी। इसी तरह से अगर हमारा ग्राफ समांतर है तो वहां हमारे को ये लिखना है कोई हल नहीं। इसी तरह से अगर माना कि हमारा ग्राफ समपाती है तो वहां हमको क्या है, अनंत हल लिखना है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे को यहाँ पर हल की प्रकृति को भी ध्यान में रखना। ग्राफ बनाएंगे तो पहली शर्त यही है कि हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ किस रूप में बन रहा है। तो अपने को सबसे पहले जो दो रैखिक समीकरण युग्म दी हुई है उसकी तुलना हम क्या करेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप है उनसे हम उसकी तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद हमको बताना कि हमारा ग्राफ प्रतिच्छेद है, समांतर है या समपाती है। ठीक है ना। अगर पहली स्थिति के अनुसार देखेंगे यानी A1, A2 और B1, B2 इन दोनों का मान एक जैसा नहीं है तो हमारा ग्राफ प्रतिच्छेद वाला है। अगर माना कि शुरू के दो मान तो एक जैसे लेकिन तीसरा मान अलग है, इसका मतलब हमारा ग्राफ समांतर है। और तीसरी स्थिति में अगर हम देखें तो तीनों मान एक जैसे, इसका मतलब हमारा ग्राफ जो बना वो कैसा बनेगा, समपाती। इस तरह से हमको क्या करना, आज जो दो चर वाली रैखिक समीकरण जो युग्म है वो हम किस तरह से ग्राफ हमको बनाना है, उस ग्राफ को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आज हम केवल इतना से अध्ययन करेंगे, इसके बारे में ही अध्ययन करेंगे केवल। एक तो रैखिक समीकरण किसको कहते हैं, परिभाषा अपने को ध्यान में रखनी। एक अपने को दो चर वाली रैखिक समीकरण जो युग्म है उसका मानक रूप, ये मानक रूप हमको ध्यान में रखना। तीसरा ये कि उसकी हल की प्रकृति। तो इस तरह से आज हम HW में भी क्या करेंगे, ये जो तीन बातें मैंने लिखाई है इन तीनों बातों को वापस लिखना और याद करना। ठीक है ना। एक तो याद करना, दूसरा अपने को क्या करना है, कॉपी के अंदर HW की है उसके अंदर लिखना भी है। ठीक है। फिर कल हम अगली क्लास के अंदर ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ किस तरह से बनाते हैं हम, आज केवल इतना से अपने को दो चर वाली रैखिक समीकरण का मानक रूप, उसके बाद हल की प्रकृति और एक रैखिक समीकरण है वो रैखिक समीकरण की परिभाषा। ठीक है। आज हमारे को केवल इतने से ही अपने को बातों का ध्यान रखना है और कल हम अगली क्लास में ग्राफ किस तरह से बनाते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है। धन्यवाद। राधे राधे।